बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने जो का टॉपिक स्टार्ट करना है वो है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर नंबर 9 के अंदर चैप्टर नंबर 9 में हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, तो इसमें हम लोगों ने सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हुई हैं। जिस तरह हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने इसके अंदर सी लैंग्वेज की वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन को देखा, फिर हम लोगों ने उनके स्ट्रक्चर को देखा, सिंटेक्स को देखा, फिर इसके अलावा हम लोगों ने आइडेंटिफायर्स की बात की थी कि बेसिकली आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है, जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। यानी कि सी लैंग्वेज में जब हम वेरिएबल्स को बनाते हैं तो वेरिएबल्स को हम किसी ना किसी नाम से शो करते हैं। ठीक है, फिर उन वेरिएबल्स को हम ना किसी नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जो नाम होता है वो आइडेंटिफायर होता है आपकी थिंग का। ठीक है, तो हम अब वेरिएबल्स की जब बात करते हैं तो वेरिएबल्स को जब हम लोग बनाते हैं सी लैंग्वेज में तो हम उन्हें किसी ना किसी नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो नाम होता है, हम लोगों को डिज़ाइन करने में या नाम रखने के लिए कुछ रूल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, जब भी हमने किसी वेरिएबल को नाम देना है तो हमें उसको किसी ना किसी रूल की बेस पे उसको डिज़ाइन। अब जो नेम होता है वो आइडेंटिफाई करता है, वो रिप्रेजेंट करता है आपके वेरिएबल को, और नेम की वजह से आप पहचानते हैं कि आप एक्चुअल में क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या आप बना रहे हैं, क्या शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल होगा उसका जो भी आप नाम रखेंगे वो नेम उसको डिस्क्राइब करेगा। तो आज जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो है सी लैंग्वेज में जब हम वेरिएबल्स को बनाते हैं तो उनके लिए हम जो नेम्स रखते हैं उन नेम्स का क्या रूल्स हैं, मतलब किस रूल्स की बेस पे हम उन नेम्स को रखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। डिफरेंट रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज आर एज फॉलोज। अब उसके रूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले रूल नंबर 1, वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। जो भी वेरिएबल आपने सी लैंग्वेज में बनाना है, जिसको भी आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जिसको आप खुद से ऐड करें प्रोग्राम के अंदर, अब जब आपने उसको नेम देना है तो रूल नंबर 1 सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि जो भी आपका वेरिएबल है उसके अंदर लेटर्स, नंबर्स या फिर अंडरस्कोर्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर लेटर्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं और उसके अंदर अंडरस्कोर भी आ सकता है। ठीक है, ये था आपका रूल नंबर 1। उसके बाद हमारे पास सेकंड रूल, रूल नंबर 2, द फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप वेरिएबल बना रहे हैं, जो भी आप वेरिएबल सी लैंग्वेज में खुद से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो या तो कोई वो फर्स्ट करेक्टर जो है वो या तो कोई लेटर होना चाहिए या फिर कोई अंडरस्कोर। ठीक है, फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अंडरस्कोर और अ लेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आप जो भी वेरिएबल बना रहे हैं उसका जो पहला लेटर है, पहला करेक्टर है, वो या तो लेटर हो या फिर अंडरस्कोर हो। द यूज़ ऑफ अंडरस्कोर इज़ नॉट रिकमेंडेड, और बेहतर यही होता है कि जो यूज़ ऑफ अंडरस्कोर है उसको ना ही अप्लाई किया जाए। द वेरिएबल्स 9 मिनट एट होम एंड 2 kg आर इनवैलिड। जो वेरिएबल्स आपके पास 9 मिनट हैश होम 2 kg ये इनवैलिड हैं। क्यों? कि इनके फर्स्ट लेटर जो हैं, इनके जो फर्स्ट करेक्टर हैं, अब ये देखें आप, इसके पास जो नंबर है, जो भी आपने वेरिएबल का नाम रखा है, इसका जो फर्स्ट करेक्टर है वो है 9। ठीक है, जो कि रूल के अकॉर्डिंग इनवैलिड है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हैश होम, तो ये जो हैश है ये ना तो कोई लेटर है और ना ही ये अंडरस्कोर है, सो दिस नेम इज़ ऑल्सो इनवैलिड।
उसके बाद अब जो थर्ड एग्जांपल है उसको देखें तो आपके पास है 2 kg। तो अब ये देखिएगा 2 kg के अंदर जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट कैरेक्टर है, ये डिजिट है। हालांकि हमने कहा था रूल के मुताबिक या तो वो लेटर होना चाहिए या फिर वो अंडरस्कोर होना चाहिए। सो ये था आपका सेकंड रूल, जिसमें हमने देखा कि आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वेरिएबल का वो या तो लेटर हो या अंडरस्कोर हो, और अंडरस्कोर के यूज़ को भी रिकमेंड नहीं किया जाता। और इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखी जिसमें 9 मिनट, हैश होम, 2 kg, ये सारे वेरिएबल्स के जो नाम हैं ये इनवैलिड हैं। और ये किस वजह से इनवैलिड हैं? ये इस वजह से इनवैलिड हैं कि इनके जो फर्स्ट कैरेक्टर हैं ये अंडरस्कोर या फिर लेटर पे कंसिस्ट नहीं करते। रूल नंबर 1 था हमारे पास कि आपके जो वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर या तो लेटर्स भी होने चाहिए, लेटर्स भी होंगे और नंबर्स भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकता है। रूल नंबर 2 में देखा हमने कि जो इसका वेरिएबल्स को जब हम नेम देते हैं तो जो उसका फर्स्ट कैरेक्टर है वो लेटर भी हो सकता है और अंडरस्कोर भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमने उसकी बेस पे एग्जांपल देखी कि आपके पास 9 मिनट है, हैश होम है, 2 kg है। ये एग्जांपल्स एज अ वेरिएबल इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इनके जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो ना तो लेटर है और ना ही अंडरस्कोर पे कंसिस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या होता है? ब्लैंक स्पेसिस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। द वेरिएबल्स माई, वेयर एंड योर कैट आर इनवैलिड। याद रखिए, जब भी आपने वेरिएबल के नाम को बनाना है, वेरिएबल को कोई नाम देना है, तो उसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस अलाउ नहीं की जाती। ब्लैंक स्पेसेस नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई वेरिएबल है जैसे माई वर्ड या फिर योर कैट, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो इनके दरमियान क्या आ रही है? स्पेस आ रही है, ठीक है। इनके दरमियान क्या आ रही है? स्पेस। और योर कार के दरमियान भी क्या आ रही है? स्पेस। सो अकॉर्डिंग टू रूल्स हमने कहा कि जो ब्लैंक स्पेसिस है वो वेरिएबल नेम के अंदर अलाउड नहीं है। तो माई वॉर, योर कैट के अंदर आपके पास स्पेसिस आ रही हैं, इसका मतलब ये अकॉर्डिंग टू रूल्स इनवैलिड एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये वेरिएबल नेमिंग जो है इनवैलिड है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पेस। तो ये था हमारे पास रूल नंबर 3। पहला रूल देखा हमने कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो लेटर्स, नंबर्स या अंडरस्कोर्स पे कंसिस्ट करने चाहिए। सेकेंड रूल देखा हमने कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है किसी भी वेरिएबल का वो या तो लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर पे कंसिस्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके पास होंगे वेरिएबल का नाम वो इनवैलिड है, नॉट एक्सेप्टेड है। अंडरस्कोर के यूज़ को भी रिकमेंड नहीं किया जाता। वेरिएबल के नाम फॉर एग्जांपल 9 मिनट, हैश होम, 2 kg, ये इनवैलिड एग्जांपल्स हैं। और वो क्यों इनवैलिड है? क्योंकि इसके जो फर्स्ट लेटर हैं, फर्स्ट कैरेक्टर है, वो ना तो लेटर है तो और वो ना ही अंडरस्कोर पे कंसिस्ट कर रहा है। इसमें डिजिट है, इसमें आपके पास स्पेशल कैरेक्टर है, इसमें भी आपके पास क्या है? डिजिट है। उसके बाद हमने थर्ड एग्जांपल देखी। थर्ड एग्जांपल में हमने देखा कि जो ब्लैंक स्पेसेस है वेरिएबल नेम के अंदर वो अलाउड नहीं है। जैसे आपके पास एग्जांपल है माई वॉर, माई कार, इन दोनों ये पूरा एक वेरिएबल का नाम है जिसके दरमियान में ब्लैंक स्पेस आ रही है। इसी तरह योर कार, इसके दरमियान भी ब्लैंक स्पेस आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू रूल ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम्स, दैट्स वाई दीज 2 एग्जाम्पल्स आर इनवैलिड, ठीक है। वेरिएबल के लिए ये दोनों एग्जाम्पल्स इनवैलिड हैं। अब बात करते हैं हम रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 में क्या होता है? बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड। जब भी आपने वेरिएबल का कोई भी नाम देना है तो आप अपर केस लेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं और लोअर केस लेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अपर केस, लोअर केस लेटर्स होते हैं आपके पास अल्फ़ाबेट्स, जो कि कैपिटल लेटर्स में भी हो सकते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी किन किन अल्फ़ाबेटिक लेटर्स की हेल्प से वेरिएबल का नाम डिसाइड कर रहे हैं। दे मे बी upper case letters or lower case letter. The upper case and lower case letters are considered different in C. For example, marks is different from marks. अब इसमें होता क्या है, जो आप अपर केस में जो भी वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं स्पेल्स वो ही हैं, लेकिन जब लोअर केस में लिखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंट मीनिंग्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक वेरिएबल का नाम दे रहे हैं मार्क्स, लेकिन आप यूज़ करें ये वाला मार्क्स, तो इसका मतलब
ये वाला मार्क्स और इस मार्क में लेटर डिफरेंस है इनकी स्टाइलिंग, फॉर एग्जांपल ये अपर केस में है, लोअर केस में, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ये दोनों आपस में डिफरेंट है। डाटा अगर आपने इसमें रखवाया तो वो इससे एक्सेस नहीं हो सकता। ये दोनों सी लैंग्वेज में रूल्स के मुताबिक डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो रूल था, फोर्थ रूल, जिसमें हमने कहा कि जो आप जब नेमिंग करते हैं तो आप बोथ केसेस को यूज़ कर सकते हैं, लोअर केस लेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं और अपर केस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। लोअर केस और अपर केस लेटर्स दोनों ही सी लैंग्वेज में डिफरेंट कंसिडर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो मार्क्स आपका अपर केस में लिखा गया और जो मार्क्स आपका लोअर केस में लिखा गया, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। फर्स्ट रूल हमने पढ़ा जिसमें हमने कहा कि जो भी वेरिएबल है वो कोई ना कोई लेटर, नंबर या अंडरस्कोर पे कंसिस्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर कोई लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है। फिर हम लोगों ने सेकंड रूल पढ़ा जिसमें हमने कहा कि जो वेरिएबल का नाम है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो लेटर भी हो सकता है और अंडरस्कोर भी हो सकता है। लेटर या अंडरस्कोर के अलावा कोई भी वेरिएबल का नाम होगा वो एक्सेप्टेड या फिर इनवैलिड होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा या फिर इनवैलिड होगा। फॉर एग्जांपल अब आपके पास जो नाम है एग्जांपल्स में, जैसे 9 मिनट, होम, हैश होम, 2 kg, ये तीनों एग्जांपल्स क्या हैं, इनवैलिड हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट कैरेक्टर है कि ना तो लेटर है और ना ही अंडरस्कोर है। सिमिलरली हैश होम के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर ना ही लेटर है ना ही अंडरस्कोर है। फिर हम लोगों ने रूल नंबर 3 देखा। रूल नंबर 3 के मुताबिक आपके जो ब्लैंक स्पेसेस है वेरिएबल नेम्स के अंदर वो अलाउड नहीं है। इसका मतलब जो आपके पास एग्जांपल्स हैं, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है माई वॉर या माई कार, अब ये दोनों नेम्स के अंदर आपके पास क्या है, स्पेसेस आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम्स, सो दीज टू वेरिएबल्स आर इनवैलिड। उसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 4 जिसमें हमने बात की कि जो अपर केस लेटर्स हैं और लोअर केस लेटर्स हैं दोनों ही आपकी सी लैंग्वेज में अलाउड हैं। वेरिएबल की नेमिंग में आप अपर केस लेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं और लोअर केस लेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर्स दोनों के डिफरेंट मीनिंग है अपनी सी लैंग्वेज में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्क्स लिख रहे हैं अपर केस लेटर में, तो जब आप इसको लोअर केस लेटर में लिखेंगे तो इन दोनों के मीनिंग्स क्या हैं, डिफरेंट है। इसकी अपनी पोजीशन है, इसकी अपनी पोजीशन है, इसकी मेमोरी लोकेशन अपनी अलग है, इसकी अलग है। सो अपर केस लेटर लोअर केस लेटर दोनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों के आपस में क्या है, दोनों के मीनिंग्स डिफरेंट है। उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 5। नेक्स्ट रूल है द स्पेशल सिंबल्स सच एज @ $, परसेंटेज आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। स्पेशल सिंबल्स में जस्ट आप किस किस को यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर को। यू जस्ट कैन यूज अंडरस्कोर। इस स्पेशल सिंबल के अलावा आप किसी भी स्पेशल सिंबल को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। स्पेशल सिंबल्स जैसे कि आपके पास $, और परसेंटेज वेरिएबल के नेमिंग में अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है $cost एंड टोटल में TOT.AL, ये दोनों नेम जो है इनवैलिड है। वेरिएबल की नेमिंग में ये स्पेशल कैरेक्टर्स का जो यूज़ है ये इनवैलिड है, ये एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। फर्स्ट रूल हमने देखा जिसमें हमारे पास वेरिएबल का नाम कोई लेटर भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है और अंडरस्कोर पे भी कंसिस्ट कर सकते हैं, मतलब तीनों को मिला के हम वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। सेकेंड रूल में देखा कि हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो आपका लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना ज़रूरी है। वेरिएबल का नाम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो लेटर या अंडरस्कोर इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके पास कैरेक्टर आएंगे फर्स्ट प्लेस पे वो आपके इनवैलिड होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 9 मिनट है, हैश होम है, तो आपका जो 9 है ये डिजिट है, ये ना तो लेटर है ना ही अंडरस्कोर है, सो दिस नेम इज़ इनवैलिड। सिमिलरली एज हैश आपका स्पेशल कैरेक्टर है इसलिए ये भी नेम इनवैलिड है। फिर हम लोगों ने रूल की बात की कि आपकी जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो अलाउड हैं, सॉरी नॉट अलाउड हैं।
आपके वेरिएबल के नाम में जब ब्लैंक स्पेसेस आ जाएंगी तो वो इनवैलिड हो जाएगा, इसलिए ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम्स। द वेरिएबल्स, जैसे आपके पास वेरिएबल है माई वॉर, योर कार, इन दोनों के दरमियान क्या है, स्पेस आ रही है। सिमिलरली इसके दरमियान भी स्पेस आ रही है, तो ये इनवैलिड है। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट रूल पढ़ा कि आपके पास वेरिएबल के नेमिंग में अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर्स दोनों अलाउड हैं। ठीक है, आप अपर केस लेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं और लोअर केस लेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और फ़र्क बस ये आता है कि जब सी लैंग्वेज में बात की जाती है तो आप अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर्स दोनों की अपनी पोजीशंस हैं, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल, आप मार्क्स यूज़ करें इन अपर केस लेटर, अब मार्क्स अब आप अपने अपर केस लेटर में यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप स्मॉल लेटर्स में मार्क्स यूज़ करेंगे ये इससे डिफरेंट होगा, ये दोनों आपस में डिफरेंट है। इसने अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट करनी है और सिमिलरली इसने अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 5 था कि आप जब वेरिएबल की नेमिंग करते हैं तो उन नेमिंग करते हुए आप स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे @, $, परसेंटेज, ये आपकी वेरिएबल की नेमिंग में अलाउड नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आपके पास अगर डॉलर कॉस्ट है, इसका मतलब इसके जो नेम के अंदर सबसे पहली बात फर्स्ट लेटर जो है वो आपका $साइन है, हालांकि वो लेटर या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, ये इनवैलिड हो गया। उसके बाद टोटल में आपका यहाँ पर डॉट आ रहा है, अब ये स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, तो इस वजह से ये भी इनवैलिड है। ठीक है, इसका मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स आपके वेरिएबल नेम्स में नॉट अलाउड है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट रूल है, रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, जो ऑलरेडी डिफाइंड प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, जिनको पहले से ही लाइब्रेरी में डिफाइन किया गया है, वो वर्ड्स आपके जो हैं वेरिएबल नेमिंग में यूज़ नहीं हो सकते। ठीक है, रिजर्व्ड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जिनको पहले से रिजर्व्ड किया गया है, और हम लोगों ने पढ़ा था ये एक वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम लोगों ने कीवर्ड्स की बात की थी। ठीक है, उन कीवर्ड्स के बारे में हमने बात की थी कि वो कीवर्ड्स पहले से ही लाइब्रेरी में डिफाइंड होते हैं, उनके मीनिंग्स पहले से ही डिफाइन कर दिए जाते हैं, और उन वर्ड्स की क्वांटिटी हमारे पास ही 32। अब उन वर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल नेमिंग में हम यूज़ नहीं कर सकते, हम उन्हें कहते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स, उनको हम लोग कीवर्ड्स भी कहते हैं। तो कीवर्ड्स को या रिजर्व्ड वर्ड्स को हम वेरिएबल नेमिंग में यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, जैसे कि इंट, वॉइड, वाइल, ये आपके रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, तो आपके इन अ वेरिएबल नेमिंग ये नॉट अलाउड होंगे, आप इनकी मदद से वेरिएबल्स के नाम नहीं रख सकते। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट रूल, अ वेरिएबल कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग फॉर मैनी कंपाइलर्स। बहुत सारे ऐसे कंपाइलर्स हैं जिनमें जब हम वेरिएबल नेमिंग करते हैं तो उसकी लेंथ 31 कैरेक्टर्स तक हो सकती है। ठीक है, उसकी लेंथ कितने तक हो सकती है, 31 कैरेक्टर्स तक। इफ़ अ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 31 कैरेक्टर्स, अगर कोई भी वेरिएबल 31 कैरेक्टर से ज़्यादा लेंथ पे कंसिस्ट करे या 31 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर्स उसके अंदर आ रहे होंगे, तो जो उसके पहले 31 कैरेक्टर्स होंगे जस्ट वही यूज़ किए जाएंगे, ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स विल बी यूज्ड। अगेन सुनिए, आपका जो वेरिएबल है कंपाइलर, बहुत से ऐसे कंपाइलर्स हैं जो कि जस्ट 31 अप टू 31 कैरेक्टर्स तक के वेरिएबल्स को अलाउ करते हैं। ठीक है, जब आपने वेरिएबल नेमिंग करनी होती है तो वो जस्ट अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग होनी चाहिए, और अगर तो आपके कोई भी वेरिएबल नेम आप दे रहे हैं वो 31 कैरेक्टर से एक्सीड कर जाए या उससे बढ़ जाए, तो क्या होता है कि जो आपके जो फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स यूज़ हुए होंगे जस्ट वही आपका जो कंपाइलर है उन्हें यूज़ करेगा एज अ नेमिंग। ठीक है, तो जो बकिया के होंगे द रिमेनिंग कैरेक्टर्स विल बी इग्नोर्ड, जो बकिया के होंगे, जो बाकी रह गए होंगे उनको इग्नोर कर दिया जाएगा, कंपाइलर से इग्नोर कर देगा। उसके बाद आता है हमारे पास
नेक्स्ट रूल, अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डाटा टाइप। एक वेरिएबल जस्ट एक डाटा टाइप के लिए डिक्लेयर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटीजर के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि आप यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए आपने उसकी डाटा टाइप रखी है इंटीजर। अब आपका जो ए है वो जस्ट इंट टाइप के लिए है। आप उसी प्रोग्राम के अंदर रहते हुए ए को किसी और डाटा टाइप के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके हम एग्जांपल भी देखते हैं। समझने की बात यह है कि कोई भी वेरिएबल जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो जस्ट वन डाटा टाइप के लिए होगा। आपको नेक्स्ट डाटा टाइप के लिए दूसरा वेरिएबल रखना पड़ेगा। क्लियर? हम दोबारा से अपने रूल्स को रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स की बात की। हम लोगों ने कहा कि वेरिएबल्स जो से होते हैं वो आपकी मेमोरी को एलोकेट करते हैं। जो भी वेरिएबल होता है इसका मतलब उसने कोई ना कोई मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की कि वेरिएबल का जो है हम एक नाम रखते हैं जो कि उसको आइडेंटिफायर हम जिसके कहते हैं, और उसके बाद उसका कोई खास एड्रेस होता है और वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई नाम होता है। अब हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में डिटेल तो समझ ली, फिर हम लोगों ने वेरिएबल की डिक्लेरेशन को देखा, उसके सिंटेक्स को देखा, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, फिर हम लोगों ने उसकी इनिशियलाइजेशन को देखा और उसकी जो है उसके सिंटेक्स को हम लोगों ने समझा। आज के जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम लोगों ने उसके रूल्स की बात करनी है कि वेरिएबल हम जो बनाते हैं, वेरिएबल को जो भी नाम देते हैं, वो नाम देने के क्या क्या रूल्स हैं। तो बेसिकली हम उन रूल्स की तरफ जाते हैं, उन रूल्स की बात करते हैं, जिसमें से हम लोगों ने सबसे पहला रूल पढ़ा कि जो भी वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, आप जो भी नाम उसका रख रहे हैं, उस नाम के अंदर वेरिएबल्स के लेटर्स भी आ सकते हैं, वो नंबर्स भी आ सकते हैं और अंडरस्कोर भी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर कोई नाम दे रहे हैं, आप उसके अंदर लेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं और आप क्या यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर को भी। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किन किन चीज़ों की मदद से वेरिएबल का नाम डिसाइड करें। ठीक है, हम लोग देखते हैं एग्जांपल के अंदर कि फॉर एग्जांपल आप कोई वेरिएबल का नाम दे रहे हैं। अब वेरिएबल का नाम जब आप दे रहे हैं तो हम लोगों ने बात की कि वो कोई लेटर भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी वेरिएबल का नाम देना है, फॉर एग्जांपल L1 अंडरस्कोर, तो ये नेम आपका वैलिड है। ठीक है, ये वैलिड है आपका नाम। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं दूसरा नाम देती हूँ FA2, ये भी वैलिड है। अंडरस्कोर AA3, ये भी वैलिड है। अंडरस्कोर 1 2 3, ये भी वैलिड है। ठीक है, तो आपका जो वेरिएबल का नाम है उसके अंदर आपके पास लेटर्स भी आ सकते हैं, उसके अंदर आपके पास नंबर्स भी आ सकते हैं और उसके अंदर आपके पास अंडरस्कोर भी आ सकता है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट रूल, पहला रूल ये था। सेकेंड रूल की हमने बात की, तो सेकेंड रूल में कहा कि जो उसका फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट कैरेक्टर होता है, ये आपकी जो फर्स्ट प्लेस है, ठीक है, जो फर्स्ट प्लेस है वहाँ पर या तो सिर्फ अंडरस्कोर आना चाहिए या फिर कोई लेटर आना चाहिए। ठीक है, जो भी वेरिएबल का आप नाम दे रहे हैं उसका जो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस पे या फर्स्ट कैरेक्टर पे जस्ट या तो कोई लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, इसके अलावा एक्सेप्टेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर इसके अलावा बात करते हैं तो आपके पास आ जाता है $ABC, तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास अंडरस्कोर या लेटर से फर्स्ट करेक्ट जो है वेरिएबल का नाम, फर्स्ट करेक्टर जो है वो अंडरस्कोर या लेटर पे कंसिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारे पास थे एग्जांपल, हमारे पास है रूल नंबर 2। फिर रूल नंबर 3 की बात हम करते हैं कि ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ब्लैंक स्पेसेस इसके अंदर अलाउड नहीं है। तो बात करते हैं ब्लैंक स्पेसेस की। फॉर एग्जांपल, मेरे पास आइस क्रीम, ये वेरिएबल का नाम मैं रख रही हूँ। अब क्या है, इसके दरमियान स्पेस आ रही है, मुझे स्पेस नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे वेरिएबल नेमिंग के दौरान इस स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता। मुझे या तो इसकी जगह अंडरस्कोर को यूज़ करना है स्पेस कवर अप करते हुए, या फिर इन दोनों को साथ ज्वाइन करके लिख देना है।
अगर आप देना चाह रहे हैं नाम, या तो ऐसे लिख दें या फिर आप ऐसे लिख दें, अंडरस्कोर के साथ आप स्पेस को डिफाइन करें और आप अपना नाम दे दें वेरिएबल का, ठीक है। इसका मतलब वेरिएबल की नेमिंग में आपकी जो स्पेस है, स्पेस को अलाउ नहीं करता, स्पेस को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद अपर केस लोअर केस लेटर्स की बात थी कि आपके जो वेरिएबल्स के नेमिंग है उसमें अपर केस लेटर्स भी आ सकते हैं, लोअर केस लेटर्स भी आ सकते हैं, और जो अपर केस लेटर्स या लोअर केस लेटर्स को आप यूज़ करेंगे उन दोनों का अपना एक मीनिंग है। फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर रहे हैं एक वेरिएबल एज, ठीक है। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन इन तीनों के जो नेमिंग है, ये तीनों नेमिंग इनके डिफरेंट मीनिंग्स होंगे, ठीक है। जब आप एज को यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रोग्राम में इस एज की हेल्प नहीं ले सकते। इसी तरह जब आप इस एज को यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम में, वेरिएबल का नाम इस तरह डिक्लेयर किया, तो आप इस एज या इस एज की हेल्प नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मेमोरी के अंदर जब आप मेमोरी की बात करते हैं, वेरिएबल जब भी आप डिज़ाइन करते हैं तो वेरिएबल जैसे ही आपने बनाया वहाँ पे एक स्पेस एलोकेट हो गई इस एज। अगर आपने एज के नाम से बनाया स्मॉल लेटर्स में तो ये एज के नाम से इसकी मेमोरी एलोकेट हो गई। जब आप इसकी बात करें, ये वेरिएबल बनाया, इसके लिए एक अलग मेमोरी एलोकेट हो गई। इसकी बात करें तो इसके लिए एक मेमोरी अलग एलोकेट हो गई, ठीक है। इन सब के अंदर क्या है, डिफरेंट मेमोरी एलोकेशंस हैं। अगर आप प्रोग्राम में दोबारा डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए इस एज को यूज़ करेंगे तो ये इसको पॉइंट करेगा जो आपने यहाँ पे बनाया। क्यों? क्योंकि इसका जो आइडेंटिफायर है वो बिल्कुल एज इट इज सेम है, ठीक है। तो ये आपका होता है कि अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के क्या है आपस में मीनिंग्स डिफरेंट है, आपस में इनके मीनिंग्स क्या है, चेंज है। उसके बाद हमने बात की स्पेशल कैरेक्टर्स की। याद रखिए जब आपके वेरिएबल्स की नेमिंग हो रही होती है, वेरिएबल्स के जब आप नाम दे रहे होते हैं तो उसके अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ नहीं कर सकते, सिवाय स्पेशल कैरेक्टर आपका जो अंडरस्कोर है, इसके अलावा आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते। वो भी डॉलर भी हो सकता है, व्हाट द रेट ऑफ हो सकता है, परसेंटेज का साइन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जब आप नेमिंग करते हैं तो आप अंडरस्कोर के अलावा और लेटर्स और डिजिट्स के अलावा किसी और स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते, वो आपका जो नेम है वो इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने बात की रिजर्व्ड वर्ड्स की। आपके पास सी लैंग्वेज के अंदर बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले से ही आपका प्रोग्राम फाइल जब बनाते हैं आप तो उसके अंदर रिजर्व्ड हो चुके होते हैं। इसका मतलब उसके मीनिंग्स पहले से डिफाइंड कर दिए गए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आप लोगों ने देखा था कि इंटीजर, इन टाइप के, फ्लोट, फॉर, इफ, इसके अलावा वाइल, डू, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पहले से रिजर्व्ड है। अब इंट जो ये पहले से रिजर्व्ड है, पहले से डिक्लेयर किया गया है, रिजर्व्ड है, इस कीवर्ड को पहले से ही लाइब्रेरी फाइल्स में डिफाइन कर दिया गया है कि इसने इंटीजर टाइप का, डिजिट टाइप का डाटा एक्सेप्ट करना है। फ्लोट की बात करें तो फ्लोट ने पहले से ही डिफाइन कर दिया गया कि फ्लोट में पॉइंट्स की फॉर्म में जो डाटा आएगा वो एक्सेप्ट होगा। फॉर लूप के लिए यूज़ होता है, उसके लिए पहले से फंक्शनलिटी डिफाइन कर दी गई है। तो आप अपने वेरिएबल नेमिंग में इन वर्ड्स को, इनको हम कहते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स, जो पहले से रिजर्व्ड हो गए होते हैं, इनको हम कीवर्ड्स का नाम भी देते हैं। और इनकी क्वांटिटी सी लैंग्वेज में 32 है, 32 इन नंबर्स, ठीक है। तो आप इन रिजर्व्ड वर्ड्स को वेरिएबल की नेमिंग में यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास रूल था कि जिसके अंदर आपने बात की कि आपका जो वेरिएबल का नाम है वो उसकी जो लेंथ होती है जो कंपाइलर एक्सेप्ट करता है वो 31 कैरेक्टर्स तक लॉन्ग होना चाहिए। 31 कैरेक्टर्स ज़रूरी भी नहीं कि 31 कैरेक्टर्स पे ही जाए, उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। 31 कैरेक्टर्स के ऊपर अगर आपका वेरिएबल का नाम अप टू 31 कैरेक्टर्स है तो कंपाइलर उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर आपका नेम 31 कैरेक्टर्स से अबव चला जाता है या एक्सीड कर जाता है 32 कैरेक्टर्स या 35 कैरेक्टर्स, तो कंपाइलर जस्ट पहले 31 कैरेक्टर्स को कंसीडर करेगा
और बाकी के जो एक्स्ट्रा होंगे उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास इस रूल के बाद जो लास्ट वन रूल था कि जो भी वेरिएबल आप बना रहे हैं, जो भी वेरिएबल डिज़ाइन कर रहे हैं, वो आपका जस्ट वन डाटा टाइप के लिए डिक्लेयर हो रहा है। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहले आपके पास फॉर एग्जांपल आपने इंटीजर के लिए एक वेरिएबल बनाया, दैट इज़ ए, ठीक है। अब इस ए को प्रोग्राम में जस्ट इंट वैल्यू के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस ए को फ्लोट टाइप के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वन डाटा टाइप के लिए जस्ट वन वेरिएबल यूज़ होगा। अगर आप इसको इस तरह में चेंज कर देंगे तो ए जस्ट फ्लोट के लिए वर्क करेगा, फिर ये इंट के लिए वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके जो भी वेरिएबल आप डिज़ाइन कर रहे हैं या नेम दे रहे हैं, जो भी वेरिएबल आप बना रहे हैं, वो जस्ट वन डाटा टाइप के लिए एज अ वेरिएबल यूज़ होगा, जस्ट वन डाटा टाइप को होल्ड करेगा, उसके लिए डिक्लेयर होगा। सो ये थे आपके पास रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। होप आपको वीडियो की अच्छी से समझ आ गई होगी, हर टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको रूल्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।